यस सारदास, और आज हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर जो रिड्यूस कर दे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो रिड्यूस ना कर पाए। कोई हम रिएजेंट डालेंगे, अगर वो रिड्यूस कर देती है तो इट इज रिड्यूसिंग शुगर, नहीं कर पाती तो इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, जो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं उनमें एक ऐसा रिएजेंट डाला जाता है जो एल्डिहाइड या कीटोन को डिटेक्ट करे। अब आप कहोगे एल्डिहाइड और कीटोन को डिटेक्ट करे, हर शुगर में एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। हर शुगर में बेशक एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि वो एल्डिहाइड और कीटोन फ्री हो या उन्होंने किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा हो। जिन शुगर में एल्डिहाइड और कीटोन फ्री होते हैं तो वो उस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, तो उन्हें कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और जिन शुगर में फ्री एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होते, उन्होंने किसी के साथ बॉन्ड बना रखा होता है, उन्हें कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। है एल्डिहाइड है और कीटोन है, पर वो फ्री नहीं है, उसने किसी के साथ बॉन्ड बना रखा है, इसलिए वो रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर, कार्बोहाइड्रेट which can reduce either tolerance or tolerance Benedict reagent और फैलिंग बेरफॉइड रिएजेंट। तो जो इन रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है उन्हें क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल है आपके पास, सबसे पहले लैक्टोज एंड माल्टोज, तो दीज आर योर एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। नॉन रिड्यूसिंग शुगर नाम बता रहा है कि रिड्यूस नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? क्या इनके पास वो ग्रुप है? नहीं, उनके पास वो ग्रुप है, पर वो ग्रुप फ्री नहीं है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट रिड्यूस tolerance and failing reagent are known as non reducing sugar। एग्जाम्पल एक है आपके पास सुक्रोज इज ओनली डाइसैकेराइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग। ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग एंड सुक्रोज इज द ओनली डाइसैकेराइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग। अच्छा, अब रीजन देते हैं कि लैक्टोज एंड माल्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज एंड माल्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर because of the presence of free aldehyde group, while sucrose is non-reducing sugar due to absence of free aldehyde group, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे। जैसे कि हमने ग्लूकोज की बहुत सारे रिएक्शन करके उसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। थर्ड पोजीशन पे या थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड होता है, एंड लास्ट
CH2OH। इसको हम क्या कहते थे? D। D इज फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी। D का मतलब क्या है कि जो OH ग्रुप की पोजीशन है, पेनल्टीमेट कार्बन, पेनल्टीमेट यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो राइट हैंड साइड है, तो D। प्लस, प्लस क्यों यूज कर रहे हैं बेटा? क्योंकि इसकी जो रोटेशन होगी वो कैसी होगी? क्लॉकवाइज। पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज। आगे चलते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज तो इसे D प्लस ग्लूकोज कहते हैं। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब इस ओपन चेन स्ट्रक्चर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इस ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के ड्रॉबैक्स क्या है कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट इट डू नॉट गिव स्किफ टेस्ट नहीं देता। ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। और तो और ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन विद NaH, ठीक है जी, NaHSO3 के साथ ये एडिशन रिएक्शन भी शो नहीं करता। दूसरा, जो इसमें पेंटा एसीटेट बनता है, याद होगा जब हमने पेंटा एसीटेट बनाया था, डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे ये सब प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए, जो कि ये नहीं करता। तो इसलिए अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अब हम हेडिंग डालेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हेडिंग डालते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखते हैं। CHO, C, H and OH, OH and H, OH and H, OH and H, and in last CH2OH। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ये तो पेनल्टीमेट कार्बन है। पेनल्टीमेट कार्बन का मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन। ये पेनल्टीमेट कार्बन क्या डिसाइड कर रहा है कि D फॉर्म होगी या L फॉर्म होगी। दूसरा, अगर आप इन दोनों कार्बन एटम को देखोगे, तो ये आपस में क्या शो कर रहे हैं? काइलैरिटी। दे आर शोइंग काइलैरिटी यानी कि एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहे हैं, ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये आपका क्या है? ग्लूकोज का एक रफ स्ट्रक्चर। इसको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन आपने कर लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए जरा ध्यान से। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? C डबल बॉन्ड H, OH, H, OH, H, OH, H, और यहाँ पे इसको इस तरीके से CH2OH। अब ध्यान से देखिए, मैं काइलैरिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वाला कार्बन एटम लिया और इसके जो बॉन्ड थे ORH को खोल दिया। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो इलेक्ट्रॉन ले लेगी और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, H+ की फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली ये अपना बॉन्ड तोड़ेगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए, ये जो हाइड्रोजन है ये इसके पास चला जाएगा और जो ये नेगेटिव पार्ट है ये कार्बन के साथ प्लस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो देखते हैं किस तरीके से हो रही हैं चीजें। ये आपके पास आ गया यहाँ पे O नेगेटिव, H, OH, H, OH, H, OH, H, और यहाँ पे आपके पास आ गया ये O-। जो ये H+ था वो O- के पास चला गया, OH बना दिया, और कार्बन पे क्या है, प्लस है, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव। तो आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, बीच में, और स्ट्रक्चर है CH2OH। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हम क्या ड्रॉ करना चाह रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है जी, इसको मैं क्या कहूँगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा क्यों, क्योंकि OH की जो फर्स्ट कार्बन पे पोजीशन है, जो एनोमेरिक कार्बन पे पोजीशन है वो राइट हैंड साइड है, अल्फा। अगर इस साइड होती तो उसे क्या कहते हैं, बीटा। तो अल्फा इसलिए, डी किस लिए कि पेनल्टीमेट कार्बन पे OH की पोजीशन कहाँ थी, राइट हैंड साइड। प्लस क्यों, क्योंकि रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। ग्लूकोज तो है ही है, खैर ठीक है जी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं हैवॉर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे। अब हम चलते हैं हैवॉर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे। जो हैवॉर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है ये बेस्ड है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है पायरान। पायरान। अब ये पायरान क्या है, पायरान आपके पास है 5 मेंबर कार्बन रिंग, 5 मेंबर कार्बन रिंग, 5 मेंबर कार्बन रिंग with 1 ऑक्सीजन एटम, 5 मेंबर कार्बन रिंग with 1 ऑक्सीजन एटम। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम। ये आपके पास क्या हो गया, पायरन का स्ट्रक्चर। कितने कार्बन है जी, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 ऑक्सीजन एटम है। तो ये क्या है, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ पायरन। ठीक है जी। अब आपको याद हो तो हमने किसका स्ट्रक्चर बनाया था अभी, साइक्लिक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, जो कि कुछ इस तरीके से था। OH, H, OH, H, और यहाँ पे एक कॉमन ऑक्सीजन एटम था इस तरीके से, H और CH2OH, जिसको कहते हैं हम क्या थे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है जी। अब देखिए इसका हैवॉर्थ स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इसको इस तरीके से गिरा दो, इसको इस तरीके से गिरा दो, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास पायरन का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ऐसे गिराओगे तो OH कहाँ आएगा, नीचे के साइड, और H कहाँ आएगा, ऊपर की साइड। ठीक है जी, H OH। इसको ऐसे गिरा दोगे तो H OH। तीसरी पोजीशन पे OH कहाँ है, ऊपर की साइड, OH H। यहाँ पे अगर इसे ऐसे गिरा देंगे तो OH नीचे की तरफ, H ऊपर की तरफ, H OH, और ऊपर की तरफ जो चैन में आ रहा है वो है CH2OH। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। देखो अल्फा क्यों, क्योंकि OH इस डायरेक्शन में, अगर OH ऊपर होता तो उसे बीटा कहते हैं। डी क्यों, क्योंकि पेनल्टीमेट कार्बन एटम पे OH की राइट हैंड साइड पोजीशन थी। प्लस क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है इस कंपाउंड का। अब ग्लूको, अब जो ये स्ट्रक्चर से ड्राइव हुआ है इसे कहते हैं पायरान। तो इसका नाम में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, हम इसे कह देते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज, अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। सिमिलरली हम इसका बीटा फॉर्म भी बना सकते हैं।
हमें करना क्या है, बस अगर आपको याद हो एनोमर्स हमने पढ़े थे, OH की जो फर्स्ट कार्बन एटम पे पोजीशन है उसे चेंज कर देनी है। OH ऊपर लिख देंगे, H ऊपर, बाकी सारी चीजें सेम है। H OH OH H H OH और यहाँ पे CH2OH H। तो इसे हम क्या कह देंगे, बीटा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। अब जो ये अल्फा और बीटा फॉर्म है, ध्यान से सुनिए, अब जो ये अल्फा और बीटा फॉर्म है इन्हें टुगेदर क्या कहते हैं, एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि एनोमर हमने क्या बताया था, एनोमर इज अ टाइप ऑफ एपिमर, एनोमर इज अ टाइप ऑफ एपिमर जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे OH की पोजीशन चेंज हो जाती है। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एपिमर ऑफ ग्लूकोज। सो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.